गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं सुधं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज भगवत चर्चा करते हुए भगवत गीता में श्लोक किलेभ्यं मास्मः गमः पार्थ नेतत्य वयुपपद्यते क्षुद्र हृदयं दौर्बल्यं त्वयक्तो उत्तिष्ठति पर्णतपः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे पृथानंदन का संबोधन करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप कुंती के पुत्र हो, छत्राणी के पुत्र होने के बाद मां क्लेभ्यम मास्मः गमः, माने आप नपुंसकता के प्राप्त मत हुआ। आपके अंदर ये नपुंसकता आई कहां से? पहले आपने श्लोक में देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भैया आप आर्य पुत्र हैं, पर आप जो है अनार्य जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं अर्जुन? ये कहां से आपके अंदर एक कलमश आया? ये विकार और ज्ञान कहां से आया? ऐसे ही इस श्लोक में भगवान कहते भैया तुम्हारे अंदर नपुंसकता कैसी आई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारथी बन करके दोनों सेना के मध्य में लाके खड़ा किया। जब अर्जुन ने वहां देखा कि पितामह भीष्म है वहां, गुरु द्रोणाचार्य हैं वहां, तमाम स्वजन कर्ण है, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है वहां, और उसको वहां पे उन स्वजनों को देखते अपने परिवार को देख के मोह उत्पन्न हो गया। उस मोह में वो अनार्य जैसे बातें करने लग गया, किलेभ्यं मास्मः गम की जैसी बातें करने के बाद नपुंसकता बन गया वहां कि भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा जो गांडी भी है इसको मैं नीचे रख देता हूं, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, चाहे करे ना करे मुझे ये करना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहे भाई तुमने जो है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, माने आपने अपने हृदय को तुच्छ कर दिया। इस हृदय को आपने इतना छोटा बन दिया कि बिल्कुल आप तो बिल्कुल नपुंसकता की श्रेणी में खड़ा कर दिया। अर्जुन, आपने उस मन में हमारे, उस हृदय में हमारे आत्मा भी है, परमात्मा भी है, उसमें बुद्धि भी है हमारी, उसमें मन भी है, वो केंद्र है हमारा हृदय। और उस बुद्धि को जो पकड़ के रखा वो मन ने पकड़ लिया, और आपके अंदर ये नपुंसकता का जो अवगुण है वहीं से आया। आप जो है उनका श्रृंगार करो। आप यहां पे मान लो कोई परिवार में बहुत प्रतिष्ठित ख्याति परिवार है और उनका बेटा है और कुछ नहीं करता वो, तो लोग क्या कहेंगे? अरे देखो ये अध्यापक का बेटा होने के बाद और अध्ययन का कार्य नहीं कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, इधर घूमता उधर घूमता, कोई कुछ नहीं करता। तो सबको आशाएं होती है भैया कि अध्यापक जी का पुत्र है तो अध्ययन का कार्य तो करना ही चाहिए उसको, पर नहीं करता। चलो अपने सबके अपने अपने कर्म है। ऐसे कोई
बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा आईएएस अफसर है और उसका बेटा कुछ नहीं करता हो, समाज को बड़ी आशा ही होती भैया, उनका पिताजी तो जो है बहुत बड़ा अधिकारी है और वो बेटा कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही आपको भी जो है, आप जो है यहाँ पे कुरुवंश के शान है। आपको भी अपनी कुरुवंश की मान रखनी है। आप नपुंसकता क्यों ला रहे हैं अपने अंदर? अनार्य जैसे क्यों अपने अंदर ऐसे अवगुणों को ला रहे हैं आप क्षत्रिय हैं। आप भूलिए अपने आप कि मैं एक क्षत्रिय हूं और मुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। जो ये अधर्म है ना, एक तरफ खड़ा है, उस अधर्म को नाश करके मैं धर्म की स्थापना करनी है। ये भगवान श्री कृष्ण अपने सखा कुंती के पुत्र वसुदेव जी की बहन है, वो सखा है। आप मेरे को भी लोग क्या कहेंगे, कृष्ण का सखा, इतना क्षुद्र हृदय दौर्बल्य हो चुका है। आप इसलिए आपको मोह हो गया कि आपने भीष्म पितामह को देख लिया, आपने गुरु द्रोणाचार्य को देख लिया, आपने अन्य सबको देख लिया। पर आप सुन लीजिए, आपको ये दुर्योधन और ये कर्ण नाम रखेंगे कि एक धनुर्धारी भगोड़ा हो गया है, रण क्षेत्र को छोड़ दिया है, हंसी और मजाक उड़ाएंगे, आपका कलंक होगा। मैंने इससे बढ़िया मरना ज्यादा अच्छा है। इस कलंक को अपने सर पे रखना। जैसे कि एक ब्राह्मण का पुत्र हो जाए और वो ब्राह्मण का कार्य न करे, माने वैदिक संस्कृति से संबंधित कोई कार्य न करे, अपने पठन पाठन का काम नहीं करे, तो वो ब्राह्मण कहने लायक नहीं होता। ऐसे ही एक क्षत्रिय वो है और वहां डरपोक है, कोई कार्य नहीं कर, कुछ अपने धर्म में आगे नहीं है। कोई धर्म जैसे क्षत्रियों वाला जो उनका स्वभाव होता है वो काम नहीं करता, किस बात का क्षत्रिय है। ऐसे ही यदि वैश्य है, अपने व्यापार से संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो वो व्यापारी नहीं कहलाएगा। यदि शूद्र सेवा भाव का कार्य है तो शूद्र नहीं होता है। अर्जुन समझ लो इस बात को। जैसे पिछले बार गीता का प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय का पहला श्लोक में धृतराष्ट्र उवाचः, धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव मामका पांडवाच किम कुर्वत संजय। संजय से कहेंगे, हे संजय, जो मेरे पुत्र और कौरवों के पुत्र मिलकर के जो कुरुक्षेत्र की तपोभूमि में इकट्ठा हो रखे हैं, कुरु वंश की भूमि में, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे धृतराष्ट्र को आंखों से तो अंधा है, पर अपने अंदर के अज्ञान से भी अंधा है। मेरा तेरा पांडव और कौरव विभाजन कर दिया, जबकि कुरुवंश के हैं, पर ये ज्ञान उसको, ज्ञान की आंखें उसकी खत्म है। तो यहाँ पे अर्जुन, ये तुम ये कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें जो है नरक लोक मिलेगा। पर यदि आप इस अपने कार्य को, यदि इस क्षुद्रम हृदय दौर्भ्यम और क्लेभ्यम मास्मः गम, तुम इसको नहीं धारण करोगे और तुम अपने क्षत्रिय का काम करोगे,
आप इनसे जो सामने सेना है, जो अधर्म का पालन करते हुए जो मेरा और तेरे का रखते हैं, विचार रखते हैं, और वो यदि तुम नहीं करोगे, तुम्हें इस कार्य को करना है, क्योंकि ये अधर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो है ये यदि तुम नहीं करोगे, तुम्हारे को जो है विजय प्राप्त करेंगे तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें ये करना है। और जब इनको आप परास्त करोगे, तब तुम राज्य जीतोगे, राज्य पे अपना अधिकार जमाओगे। और जब अंतिम समय तुम्हारा इस लोक छोड़ने का होगा, सही त्यागोगे, तो मेरे लोक को, कृष्ण लोक को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन, तुम्हारा ख्याति, तुम्हारा नाम सदैव इतिहास में अमर रहेगा। तो आप कृष्ण अपना धर्म का पालन कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।